नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या E20 जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आपको पता है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया और उनकी मांग थी कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। अब एक नई पार्टी बनकर के सामने आई है और ये सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आप ये स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इनके अपने पेजेस हैं और इनके अब तक 16,000 फॉलोअर्स हैं और इस पेज का नाम है E20 जनता पार्टी। अब इनकी मांग क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, सीजेपी अब E20 जनता पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, देश में इन दिनों जनता पार्टी का एक तरीके से कह लें उबाल आया हुआ है। असली जो जनता पार्टी थी उसका तो खात्मा हो गया है, लेकिन अब जनता पार्टी तो वही रह गई, उसके आगे सफिक्स प्रीफिक्स जो है लग जा रहा है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी E20 जनता पार्टी। तो उसकी मांगें जो है वो जायज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का गठन किया गया है, जो जिस तरीके से मांग की जा रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके के दावे या जिस तरीके के बयान नितिन गडकरी बतौर सड़क और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में वो देते रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर उनका हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने E20 के मामले में रुख अपनाया, और ये भी एक तरीके से ऐसा मुद्दा है जो डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर समझिए नियाज, आम जनता से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर समझिए कि कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल जो कि ऑलरेडी महंगा हो चुका है इस खारी जंग के बीच में, तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिले, और ऐसे में उसके मन में अगर शंका घर कर गई कि उसकी इस E20 मिश्रण वाले पेट्रोल के कारण जो है माइलेज घट रही है, और जो कह लें कि उसकी गाड़ी में इम्पैक्ट आ रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं या धुआं ज़्यादा फेंक रहा है, तो तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, नाराजगी किसके प्रति होगी? सरकार के प्रति होगी, इस जो मंत्री है उसके प्रति होगी, और उसके बाद जो जाहिर सी बात है उसको नाराजगी को निकालना भी चाहेंगे। तो एक बैनर है, उसकी ज़रूरत थी, और इस बैनर के तहत ही जो है या उसी मकसद के तहत ही E20 जनता पार्टी गठन किया गया। देखिए, जिस तरीके से सीजेपी को कम आंकने की कोशिश की गई थी कि जो है कॉकरोच है, तिलचट्टे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी कहा गया था, और ये कहा गया था कि अमेरिका से आया है, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, मतलब जी दिपके की बात कर रहा हूँ। और एक दिन, हफ्ते में एक दिन प्रोटेस्ट जो शुरुआत में शुरू हुई थी कि शनिवार टू शनिवार प्रोटेस्ट हो रहा था, तो क्या इम्पैक्ट करेगा कि ऐसा लग रहा है वीकली पार्टी है। तो लेकिन जब जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो आपको उसकी गंभीरता का पता चलता है कि एक अदना सी सीजेपी जो जिसका मजाक उड़ा रहे थे वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अभी लगता है कि इथेनॉल जो जनता पार्टी है या E20 जनता पार्टी जो है, उसकी मांगे ऑल्दो जायज है, नाम अजीब हो सकती है, और ऐसा लग सकता है कि ये इम्पैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन कौन जानता है कि एक मूवमेंट बन जाए। सीजेपी को लेकर के भी ऐसा ही कहा गया था, जैसा कि जब CJI ने कॉकरोच कहा और कॉकरोच के बाद एक मीम की तरह सीजेपी एक पेज बना दिया गया, और देखते ही देखते मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हो गए, और फिर उन्होंने एक मुद्दा चुना, और वो मुद्दा वाकई सभी युवाओं से जुड़ा हुआ था, नीट पेपर लीक का। और उसके बाद क्या कुछ हुआ जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों पर, वो सबने देखा, और ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार और बंगाल, कई सारे अदर, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट तक भी इसके लिए प्रदर्शन किया गया। छात्र जो हैं वो बाहर निकले, और सरकार को आखिरकार छात्रों के सामने झुकना पड़ा और उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए केशव, हम लगातार वहां पर जा रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो वहाँ पे जो छात्र थे वो यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन एक जवाबदेही तय होगी कि अगर कोई भी धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्री बनता है, बिल्कुल। तो उनकी जवाबदेही तय होगी, और कुछ भी मतलब एक पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी, और शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, और एक जनता के प्रति जवाबदेही
तय होगी और एक डर खौफ तो होगा ही। क्यों? डेफिनेटली, क्योंकि भारत में ऐसा मान लिया गया था कि कोई भी इस्तीफा नहीं दे सकता, नहीं लिया जा सकता अनलेस अनटिल कि उस पर कोई भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे आए। क्योंकि नेताओं की भारत में जो चमड़ी जो है कहा जाता कि बहुत मोटी होती है, उससे इस्तीफा लेना, उसको शर्म महसूस कराना, उससे नैतिकता की उम्मीद करना, ये कह लें कि ईद के चांद की तरह है। तो अगर सीजेपी ने इस्तीफा लिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो जो लोग इससे जोड़ कर देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए थी, ठोस मुद्दों की बात करनी चाहिए। देखिए, रिफॉर्म्स एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। जो इंस्टेंट गोल है उसको साधा जाता है कि शिक्षा मंत्री, जो कि ऑल्दो हर कोई जानता है कि ब्यूरोक्रेसी इसको चलाती है, लेकिन उसका सर्वे सर्वा जो अगर कह लें फेल्योर ब्यूरोक्रेसी पर डालते हो और खुद को क्रेडिट लेते हो, कोई अच्छा काम होता है तो फेल्योर की जिम्मेदारी लो। तो इसी कारण से इस्तीफा जो है उनका हुआ है। बिल्कुल। तो दूसरे मंत्रालयों में भी एक तरीके, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हाँ, तो दूसरे मंत्रालयों में मैंने आज कह रहा हूं कि एक जवाबदेही का भार बिल्कुल आएगा कि जो ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्री कोई जवाबदेही नहीं है, कि रेल दुर्घटना हो जा रही है, ट्रांसपोर्ट दुर्घटना हो जा रही है, सड़क में करप्शन है, शिक्षा मंत्रालय में जवाबदेही नहीं है, तो एक भाव आएगा। जहां तक E20 जनता पार्टी की बात करें तो इनका जो कैंपेन है वो अपने आप में अच्छी बात है कि मांग की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ और चीज जोड़ने की जरूरत है। मसलन कि जिस तरीके से पेट्रोल में आजकल शीशा वाला मिश्रण चल रहा है आज, कि किस तरीके से अब जो कि ओरिजिनल पेट्रोल है उसमें भी जो शीशा वाला जो पेट्रोल मिल रहा है, जिस कारण से गाड़ियों के इंजन में खराबी आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो शीशा को मिला करके दिया जाता है, उसकी भी मांगे मानने की जरूरत है। साथ ही साथ जो महंगा मतलब इतना टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर, जिस कारण महंगाई बढ़ती है, उसको भी मांग में मानने की जरूरत है। लेकिन हम चलते चलते ये भी बता दें कि E20 जनता पार्टी की प्रमुख मांगे हैं क्या जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करे। देखिए, उन्होंने पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प जो है बहाल करने की बात की, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि 2 साल से जो E20 वाले पेट्रोल ही मिल रहे हैं, तो उनकी मांग है कि दोनों पेट्रोल यानी कि 100% जो पेट्रोल ओरिजिनल क्रूड ऑयल से निकलता है वो मिले, ना कि उसमें इथेनॉल मिला हो 20% वाला। उसके बाद सभी प्रकार के ईंधन पर स्पष्ट लेबलिंग की जाए कि कौन 100% शुद्ध है, कौन इथेनॉल 20 वाला है। विभिन्न इंजनों की ईंधन मिश्रणों की लागत, लाभ और प्रभाव से संबंधित आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं। माइलेज, इंजन प्रदर्शन, उत्सर्जन और रखरखाव लागत जो है उसका भी अध्ययन किया जाए और उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन चुनने का भी अधिकार दिया जाए। ये कुछ मांगे हैं जो E20 जो जनता पार्टी है उसने रखी है, बहुत क्रेडिबल मांग है। और लेकिन इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। आपने जैसा कहा कि सोशल मीडिया बढ़ रही है, तो सरकार को मुझे लगता है इस पर भी गंभीरता से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको भी खारिज करती है, कभी पेट्रोल जो है आग लगा दे गाड़ी चलाने के अलावा, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से सीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया और ये कहा गया कि अरे कुछ ऐसे ही लोग हैं और तिलचट्टे ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब एक टोन वे में, तंज या अंदाज में उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ और इन 35 दिनों में क्या कुछ हो गया वो पूरे देश ने देखा। तो इसलिए सीजेपी की तरह अगर E20 जनता पार्टी को भी सरकार हल्के में लेती है तो ये गलतफहमी होगी। तो बेहतर यही होगा कि उस पर मतलब जाहिर सी बात है कि अब देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, अब जनता जो है, जो युवा पीढ़ी है वो सवाल पूछ रही है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक कितने लोग मर रहे हैं और कितने युवाओं की जान चली गई, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और जिनके घर पर ये सब कुछ होता है, जिनके परिवार पर ये पीड़ा से वो जो गुजरते हैं, ये उन्हें ही मालूम होता है। तो खैर E20 जनता पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।